हेलो फ्रेंड, मैं प्रभाकर कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल करेक्ट एमपीसी में आपका स्वागत है। हम लोग रियल नंबर वास्तविक संख्या पढ़ रहे थे। आज हम लोग एनसीईआरटी का 1.3 चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें से उसके पहले कुछ थ्योरी देखते हैं। थ्योरी है रियल नंबर वास्तविक संख्या। हम रियल नंबर वास्तविक संख्या के बारे में चर्चा कर चुके हैं इसके पिछले वीडियो में, मतलब कि 5 या 6 नंबर वाला वीडियो में इसके बारे में पूरी डिटेल से चर्चा किए थे। आज हम सब थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, रियल नंबर वास्तविक संख्या। रियल नंबर दो प्रकार का होता है वास्तविक संख्या, रेशनल नंबर परिमेय संख्या और इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या। मतलब वास्तविक संख्या, अगर जो संख्या परिमेय संख्या नहीं होगा वो कैसी संख्या होगा? अपरिमेय संख्या। और जो संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होगा वो कैसी संख्या होगा? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम किसके रूप में लिखते हैं? पी बटा क्यू के रूप में लिखते हैं, जहाँ पी और क्यू इंटीजर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। अपरिमेय संख्या को पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखते हैं, पी और क्यू इंटीजर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ तक हम पिछले वीडियो में देख चुके थे। तो देखिए, परिमेय संख्या का मानक रूप क्या होता है, इसको थोड़ा सा विस्तार कर दिया है। परिमेय संख्या को थोड़ा सा विस्तार कर दिया। मानक रूप में देखिए क्या है, इसे भी हम पी बटा, मतलब परिमेय संख्या है तो इसको किसके रूप में लिख सकते हैं? पी बटा क्यू के रूप में लिखेंगे। और पी और क्यू क्या होगा? इंटीजर मतलब पूर्णांक होगा, और नीचे जिससे भाग देते हैं वो कभी भी 0 नहीं होगा। एक चीज़ और इसमें ऐड कर दिया कि जो पी और क्यू है ना, दोनों का एचसीएफ क्या होना चाहिए? 1। दोनों का एचसीएफ क्या होना चाहिए? 1। जैसे हम आपको बोले, एक एग्जाम्पल दें, 6/10। हम आपसे पूछेंगे 6/10 कैसी संख्या है? क्योंकि पी बटा क्यू के रूप में लिखा है, तो 6/10 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। क्या ये परिमेय संख्या का मानक रूप है क्या? नहीं, क्योंकि 6 और 10 का आप एचसीएफ निकालिएगा ना तो 1 नहीं आएगा। 6 और 10 का एचसीएफ निकालिएगा तो 1 नहीं आएगा। 6 और 10 का एचसीएफ निकालिएगा तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो हमको इसको 1 लाना है। मतलब एचसीएफ 1 कब आएगा? जब इस दोनों संख्या में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं हो। 6 और 10 में देखिए 2 कॉमन है, तो हम इसको काट लीजिए। 2 तिया 6, 2 पंचे 10, ये क्या आ गया? 3/5। अब आपसे पूछेगा क्या 3/5 परिमेय संख्या का मानक रूप है? पी बटा क्यू के रूप में तो लिखा है। और देखिए, क्या 3 और 5 का एचसीएफ निकालिएगा तो क्या आएगा? 1 आएगा। मतलब 3 और 5 में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते। ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे आपसे बोलेगा 5 और 7, 5/7 क्या परिमेय संख्या का मानक रूप है? तो 5 और 7 में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते हैं, तो वो मानक रूप होगा। अगर 1 के अलावा कुछ भी कॉमन ले लेंगे तो वो मानक रूप नहीं होगा। जैसे 10/15 मानक रूप है? नहीं, क्योंकि 10 और 15 में आप कॉमन ले लीजिएगा, क्या ले लीजिएगा? 5 कॉमन ले लीजिएगा। 10 और 15 में 5 कॉमन ले सकते हैं ना, तो मानक रूप नहीं होगा। मतलब 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं हो, तब वो क्या कहलाता है? मानक रूप। देखिए, इसमें एक थ्योरम है, उसके बारे में पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? यदि a एक धनात्मक पूर्णांक हो, a कैसी पूर्णांक हो? धनात्मक पूर्णांक हो, मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो। धनात्मक पूर्णांक आपको पता है, पॉजिटिव मतलब प्राकृतिक संख्या को ही हम सब क्या बोलते हैं? धनात्मक पूर्णांक। मतलब 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं? धनात्मक पूर्णांक। और बोल रहा है कि p अभाज्य संख्या हो। p क्या हो? अभाज्य संख्या। मतलब p हो अभाज्य संख्या, और a कोई धनात्मक पूर्णांक हो। a कोई क्या हो? धनात्मक पूर्णांक हो। p मान लेते हैं अभाज्य संख्या 3 ले लेते हैं, और a कोई भी पूर्णांक हम सब मान लेते हैं 6। तो बोल रहा है कि p अभाज्य संख्या हो जो a स्क्वायर को विभाजित करता हो। जो a स्क्वायर को क्या करता हो? विभाजित। तो a स्क्वायर क्या होगा? 36 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर। बोल रहा है कि ये जो 3 अगर a स्क्वायर को विभाजित करेगा, 3 किसको विभाजित करेगा? a स्क्वायर को विभाजित करेगा, तो 3a को भी विभाजित करेगा। तब बोल रहा है कि तब pa को भी विभाजित करेगा। मतलब अभाज्य संख्या किसी संख्या के स्क्वायर को विभाजित करेगा ना, तो उस संख्या को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। यही थ्योरम है। नहीं देखिए, 3 6 का स्क्वायर 36 को विभाजित करेगा 12 बर्ते में, और 3 उस संख्या को भी विभाजित करेगा 3। और एक अभाज्य संख्या ले लेते हैं 5, और एक संख्या ले लेते हैं 10। 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? 100। अगर कोई अभाज्य संख्या किसी संख्या के स्क्वायर को विभाजित कर रहा है कि नहीं कर रहा है? 5 100 को विभाजित कर रहा है, 20 पंचे 100, तो 5 उस संख्या को विभाजित करेगा, 5 10 को विभाजित करेगा। इसका कहने का मतलब है, अगर कोई अभाज्य संख्या किसी संख्या के स्क्वायर को विभाजित करेगा तो वह उस संख्या को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। तो देखिए, इसी थ्योरम के बेस पर हम इसके 1.3 के चैप्टर को बनाएंगे। देखिए, हम सब एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन है,
सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। हम सब आपको बताएं कि वास्तविक संख्या कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। अगर वह परिमेय संख्या नहीं होगा तो क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। अगर वह अपरिमेय संख्या नहीं होगा तो क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। तो बोला कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम मान लेते हैं कि √5 एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। हम मान लेते हैं, माना √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या हम मान के चल रहे हैं। अगर हम बाद में यह सिद्ध कर दें कि √5 जो हम परिमेय संख्या माने हैं वह क्या है? गलत है, तो √5 जब परिमेय नहीं होगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? वो परिमेय संख्या सिद्ध हो जाएगा। इसी केस पर हम सिद्ध करते हैं। तो देखिए, √5 एक परिमेय संख्या है, तो जब परिमेय संख्या हो तो हम इसको किसके रूप में लिख सकते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ लिख देंगे जहां P एंड Q सअभाज्य मतलब को प्राइम, सअभाज्य संख्या है और Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब देखिए, सअभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? सअभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? तो जैसे 2 संख्या जैसे दिया आपको, एक संख्या 3 दिया है और एक संख्या 5। अगर पूछेगा क्या यह दोनों संख्या सअभाज्य संख्या है, तो हम क्या करेंगे? दोनों का HCF निकालेंगे। दोनों संख्या का क्या निकालेंगे? HCF। अगर दोनों संख्या का HCF 1 आता हो, दोनों संख्या का HCF क्या होता हो? 1 आता हो, तो वह संख्या सअभाज्य संख्या होगी। कैसी संख्या होगी? सअभाज्य संख्या। दूसरा भाषा में हम सब बोल सकते हैं कि अगर दोनों संख्या में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, दोनों संख्या में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, तो वह कैसी संख्या होगी? सअभाज्य संख्या। जैसे आपसे बोलेंगे 10 और 15, क्या यह सअभाज्य संख्या है? तो आप इसका HCF निकालिए। अगर 1 आएगा तो सअभाज्य संख्या होगा, 1 नहीं आएगा तो सअभाज्य संख्या नहीं होगा। आसानी से आपको दिख रहा है। हम दूसरा भाषा में देखिए, 10 और 15 में एक संख्या कॉमन आ रहा है 5, दोनों से 5 कॉमन ले सकते हैं ना, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। और जब हम क्या बोले सअभाज्य संख्या के लिए कि 2 संख्या का कॉमन सिर्फ 1 हो, सिर्फ क्या हो? 1 के अलावा कुछ भी ना हो। यहाँ देखो कॉमन आ रहा है 5, यह सअभाज्य संख्या नहीं होगा। तो सअभाज्य संख्या के लिए क्या होगा? 2 संख्या में सिर्फ कॉमन कितना आया? 1 आए, 1 के अलावा कुछ भी ना हो, या दूसरा भाषा में HCF दोनों का क्या हो? 1 हो। तो ये अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो √5 गुना Q क्या हो जाएगा? √5Q और P। अब क्या करते हैं? दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? √5Q का स्क्वायर, ये हो जाएगा P का स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, Q का स्क्वायर Q स्क्वायर हो जाएगा, अब P का स्क्वायर क्या हो जाएगा? P स्क्वायर। अब आप देखिए, अगर हम किसी संख्या को लिखें इस तरह का, क्या 5 Q की जगह कोई इंटीजर लिख लेते हैं 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। अगर दो संख्या को गुना करने पर एक संख्या आता है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि E भी इसको विभाजित करेगा और 5 भी इसको विभाजित करेगा। देखिए E कितना है? 2 दूनी 4, मतलब ये 5 गुना 4 बराबर 20। और एक बात देखिए, 5 से विभाजित करेंगे ना 20 को, तो ई वाला संख्या मिल जाएगा, 5 चौके 20। और 4 से विभाजित करेंगे ना 20 को, तो ये हमारा 5 मिल जाएगा। बस बड़ा है। जब 2 संख्या को गुना करके एक संख्या लिखा हो, तो दोनों संख्या एक दूसरे को क्या करेगा? विभाजित करेगा। जिस एक से भाग देंगे तो भागफल दूसरा मिल जाएगा, और दूसरा से भाग देंगे तो भागफल पहला मिल जाएगा। तब हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो है 5 P स्क्वायर को विभाजित करेगा और Q स्क्वायर भी किसको विभाजित करेगा? P स्क्वायर को। इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट, यहाँ से लिखिए 5 P स्क्वायर को विभाजित करेगा। 5 किसको विभाजित करेगा? P स्क्वायर को विभाजित करेगा। अब आपको हम बताए थे थ्योरम में, अगर कोई अभाज्य संख्या 5 कैसी संख्या है?
अभाज्य संख्या, अगर कोई अभाज्य संख्या किसी संख्या के स्क्वायर को विभाजित करेगा तो वह उस संख्या को भी विभाजित करेगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि 5 मतलब ये किसका स्क्वायर है, p का स्क्वायर है, तो 5p को भी विभाजित करेगा। इसको मान लीजिए समीकरण सेकेंड। अब देखिए 5 किसको विभाजित करेगा, p को, तो 5 से भाग देंगे p में, तो आपको पता है जब विभाजित करेगा तो शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ कुछ ना कुछ आएगा, अभी पता ना है कि p क्या है, p का मान क्या है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे m आता है, 5 को p से भाग देते हैं तो भागफल क्या आ जाता है, m आ जाता है। हम इस p को क्या लिख सकते हैं, 5 गुना m लिख सकते हैं। p को क्या लिख सकते हैं, 5 गुना m। जैसे आप देखिए 4 से भाग दीजिए 20 को, तो 4 पंचे 20, शेषफल क्या होगा, 0। इस हम 20 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 5 लिख सकते हैं। उसी तरह हम इस p को क्या लिख देंगे, 5 गुना m। अब m क्या है, m को p के अनुसार m होगा, तो हम मान लेते हैं, माना p बराबर क्या लिख सकते हैं, 5 गुना m, जहाँ m क्या होगा, पूर्णांक, m क्या होगा, पूर्णांक। अब देखिए, अब इस p बराबर 5m को आप समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, p बराबर 5m को समीकरण फर्स्ट में रखने पर, रखिए समीकरण फर्स्ट क्या है, 5q स्क्वायर, p की जगह क्या रखेंगे, 5m, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि p का स्क्वायर है, इस जगह 5q स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, m का स्क्वायर m स्क्वायर, इसको काटिए, बचे 25। हम लिख सकते हैं 5m स्क्वायर, 5m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए सेम इसके ऐसा प्रोसेस है, दो संख्या का मल्टीपल एक संख्या निकल रहा है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं 5q स्क्वायर को भी विभाजित, 5q स्क्वायर को विभाजित करेगा और m स्क्वायर भी किसको विभाजित करेगा, q स्क्वायर को। हम इसके बारे में सिर्फ लिखते हैं 5q स्क्वायर को विभाजित 5q स्क्वायर को विभाजित करेगा। अब सेम प्रोसेस, 5 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या, अभाज्य किसी संख्या के स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो वह उस संख्या को भी विभाजित करेगा। तो हम लिख सकते हैं 5q को भी विभाजित करेगा। इसको हम मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। अब आप देखिए हम जो माने थे √5 क्या है, एक परिमेय संख्या p बटा q के रूप में, और हम माने थे p और q कैसी संख्या है, सअभाज्य संख्या। लेकिन यहाँ देखिए p और q सअभाज्य संख्या होने का मतलब क्या है, यह सिर्फ 1 से कटना चाहिए, p भी 1 से कटना चाहिए और q भी 1 से कटना चाहिए। लेकिन देखिए p को 5 भी विभाजित कर रहा है और q को भी 5 विभाजित कर रहा है, तो p और q दोनों 5 से विभाजित हो रहा है, क्या यह सअभाज्य संख्या होगा, क्या नहीं होगा। दो संख्या सिर्फ 1 से विभाजित हो तब सअभाज्य संख्या होता है, अगर किसी और संख्या से विभाजित होगा तो सअभाज्य संख्या नहीं होगा। लेकिन हम माने थे क्या, p और q सअभाज्य संख्या है, तो हम यहाँ से लिखेंगे समीकरण 2 और थर्ड से, समीकरण सेकेंड एंड थर्ड से 5, समीकरण थर्ड सेकेंड एंड थर्ड से p और q दोनों 5 से विभाजित होता है। अतः हमारा मानना
गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या। देखिए समीकरण सेकेंड एंड थर्ड हम क्या लिखें, पी और क्यू दोनों 5 से विभाजित होता है, पी और क्यू दोनों 5 से क्या होता है, तो सहवास संख्या नहीं है, तो जो हम मान के चले थे वो क्या हो गया, गलत। लिखने आता हमारा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या नहीं होगा तो √5 कैसी संख्या होगा, वो परिमेय संख्या, इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हो गया। ये जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड में फिक्स आएगा ही आएगा। ये क्वेश्चन 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, आप इसे बना सकते हैं।